और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी सामने आई। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर से गिरफ्तारी हुई। एलओसी पार कर घुसा है पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया। घुसपैठिए से सुरक्षा एजेंसियों की गहन जांच लगातार जारी है। घुसपैठ के मकसद और नेटवर्क की जांच में एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें, सीमा पर हाई अलर्ट है। सेना की निगरानी और कड़ी की गई है। एलओसी पार कर घुसा था पाकिस्तानी नागरिक। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिलती हुई, तो आपको बता दें, ये बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की गहन पूछताछ लगातार जारी है और एलओसी पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट नजर आ रही हैं। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है इस घुसपैठिए के बारे में? किस मकसद के साथ आया था? क्या इसके फोन वगैरह, क्या दस्तावेज वगैरह, क्या कुछ मिले हैं इसके पास से? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वो ये है कि पिछले 3 दिनों में ये दूसरा पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो पुंछ सेक्टर में गिरफ्तार जो है वो किया गया है, दबोचा गया है सेना द्वारा। और अगर आप देखें तो इससे पहले भी मोहम्मद शबाक नाम का एक पीओके का एक नागरिक जो था उसे दबोचा गया था, जिसकी उम्र 22 साल थी। और अब एक बार फिर से जो है पुंछ के ही इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है, वहां पर जो मेंढर सेक्टर का इलाका पड़ता है एलओसी का, वहां इस घुसपैठिए को दबोचा गया है। जिसमें अब बालाकोट सेक्टर में जब ये पकड़ा गया है तो उसके बाद पूछताछ ये चल रही है कि आखिरकार ये जो शख्स है ये कहां से दाखिल होके आया, इसकी मंशा क्या थी। क्योंकि एकाएक 2 लोग घुसपैठिए करना, उससे थोड़े ही दिन पहले की बात करें तो इसी बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन भी किया गया था। 2 बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की गई। तो इस कारण जो है सुरक्षा बलों के जवान जो है वो सतर्क हैं। और जैसे ही घुसपैठी की मूवमेंट को आज देखा गया तो तुरंत उन्होंने वहां पर हाईलाइट किया। और उसके बाद जैसे ही ये जो पीओके की जो एलओसी का इलाका है वो उसको पार करके अंदर पहुंचा तो उसे तुरंत दबोच लिया गया। अब जांच चल रही है, इससे पूछताछ चल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसका मकसद क्या था। ये कोई आतंकी है या फिर उनका मददगार है और यहाँ आकर क्या करना चाहता था। क्योंकि अमूमन देखा गया है जब इस तरह से बिना हथियारों की कोई घुसपैठ करके आता है तो वो दरअसल गाइड होते हैं आतंकियों के, यानी कि वो ये चेक करने आते हैं एज ए सिविलियन कि यहाँ पर कोई सेना की मूवमेंट जो है वो कितनी सतर्क है, लोग कितने सतर्क हैं। और अगर नहीं है तो फिर इनके पीछे जो आतंकियों के ग्रुप होते हैं उनको घुसपैठ करवाई जाती है। और अमरनाथ यात्रा कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली है। ऐसे में इस चीज की पूरी आशंका है कि इसकी मंशा जो है कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की होगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अच्छा, देखिए, ये पहला मामला जब सामने आया है, ऐसे में उम्मीद ये भी की जा सकती है कि ऐसे कई घुसपैठिए होंगे जो पकड़े जा सकते हैं और इससे कई सबूत जो है वो सामने मिल सकते हैं आने वाले समय में। देखिए, बिल्कुल, जब इसे अब पकड़ा गया है, इससे पूछताछ की जाएगी। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, भारतीय सेना है, बीएसएफ है, बाकी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पूछताछ करेंगी तो पता लगाएंगी। क्योंकि खुफिया जो विभाग है उनका काम ही यही है कि इस चीज का पता करना कि ये लोग जो है पार से अगर आए हैं उनका मकसद क्या है, क्या इनके जो है इरादे थे, यहाँ किसी आतंकी हमले को अंजाम देना था या फिर किसी घुसपैठ के मकसद से इनको सरहद पार से सेना की सतर्कता को, अलर्टनेस को चेक करने के लिए यहाँ भेजा गया था। ये तमाम चीजें जो है वो एक जांच का विषय है। मगर अच्छी बात यह है कि सेना ने समय रहते इसे दबोच लिया है। वहीं मैं आपको एक चीज और बताने की यहाँ कोशिश करूं। ये सामने का जो आप इलाका देख रहे हैं, मैं आपको कोशिश करता हूं ये इलाका सामने जो दिखाऊं। ये जो सामने का आप इलाका देख रही हैं, ये सारा का सारा इलाका जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। यानी कि इन तमाम इलाकों में ठीक सामने जो इलाका पड़ता है, यहाँ पर पीओके है, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वो है। और यहाँ पर जो आतंकियों के कैंप हैं, जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक एलओसी के दूसरी तरफ जो है वो आतंकियों के ठिकाने हैं। और इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की मंशा जो है वो पाकिस्तान की है। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान के तमाम इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जाए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी बात अजय क्या होती है कि जब भी अमरनाथ यात्रा फिर ऐसी कोई चीज होती रहती है कश्मीर में, तो पाकिस्तान की ये पूरी मंशा होती है कि कहीं ना कहीं से शांति खत्म की जाए। वैसे भी उसके अंदर भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या पाकिस्तान इसे एक मौके के तौर पर देखता है कि किसी भी तरीके से अशांति हो जाए और वो हाईलाइट्स बन जाए? भारत की यही कोशिश है, जो सेना है उनकी इसीलिए इस बार लगातार कोशिश रहती है ऐसे कोई भी घुसपैठिए हो तो वो यहां से आगे ना बढ़ पाए। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो दरअसल जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक लगभग 100 के करीब आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ हैं, जो
राजौरी का इलाका है, नौशहरा का इलाका है, प्लावाला सेक्टर का इलाका है, राजौरी पुंछ के आगे का इलाका है, या फिर कश्मीर में कुपवाड़ा उरी का इलाका है, तो इस इलाके में है। दरअसल इन आतंकियों को घुसपैठ करवा के जम्मू कश्मीर भेजना और यहाँ पे कहीं आतंकी हमलों को अंजाम देना, आतंक के नेटवर्क को रिवाइव करना, ये पाकिस्तान की मंशा है। मगर सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क हैं और इन तमाम इरादों को नाकाम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब खासतौर पे जो टेरर नेटवर्क जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करता है, उसको भी ध्वस्त करने की जो है वो पूरी तैयारी सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है। बिल्कुल। और अजय, अब इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कोई प्रेस ब्रीफिंग वगैरह भी हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, क्योंकि अभी जांच चल रही है, पहले इस जो घुसपैठिया है इसे पूछताछ चल रही है, उसके बाद ये क्या खुलासे करता है, उसके बाद इसकी संभावना है कि ये दोनों जो घुसपैठिए हैं ये किस इलाके से आए हैं, इनका मकसद क्या था, ये तमाम जब इनसे पूछा जाएगा उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। क्योंकि अमूमन जब देखा गया है कि घुसपैठिया अगर यहाँ पे आता है, वो या तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वहां पे आतंकियों को मददगार होता है ताकि वो वहां से एलओसी तक जो पार करवानी है जिस इलाके से, उस इलाके में आतंकियों को छोड़ता है एज ए गाइड और फिर चला जाता है। तो यहाँ कई बार ये भी देखा गया है कि बिना हथियारों के ये लोग जो है आतंकियों को दाखिल करवाते हैं और फिर ड्रोन के जरिए हथियारों को यहाँ जो है वो भेजा जाता है। तो ये कई तरह की जो रणनीतियां पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, चालें होती हैं, मगर सुरक्षा एजेंसियां बेहतर जानती हैं इन चीजों को और तभी इस इरादे को नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन आने वाले समय में एक सवाल ये भी है कि अगर ये घुसपैठिया यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि कई और ऐसे घुसपैठिया आसपास में हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, जैसा कि वो रह भी रहे अमरनाथ यात्रा को भी मद्देनजर देखते हुए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो जानकारियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी है। इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है, इनके पास बेहतर कम्युनिकेशन डिवाइसेज और हथियार हैं और इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने का मकसद पाकिस्तान का जो है यहाँ पे आतंकी हमलों को अंजाम देना है, अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करना है, शांति को भंग करना है। और इसीलिए लगातार आप देखें तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो पुख्ता किए गए हैं और उसके साथ साथ एलओसी के दूसरी तरफ से जो घुसपैठिए इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने के लिए भी लगातार सेना की सतर्कता जारी है। आप देखें 3 दिनों में 2 घुसपैठियों को यहाँ पकड़ा गया है, 2 बार ड्रोन की हरकत को एलओसी पर देखा गया, युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने जो है वो किया था। तो ये तमाम चीजें जो हैं इसे कई तरह से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ आप ये भी याद रखें कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जो है वो यहाँ पर गीदड़ भपकियां देने की कोशिश भी कर रहा है कि हम सैन्य कार्रवाई करेंगे हमारा अगर पानी रोका तो ऐसे में आशंका पूरी है कि पाकिस्तान ऐसी कोताही करेगा। मगर यह भी स्पष्ट है कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को बड़े लेवल पर भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए।